प्रश्नावली 16.1 से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ कंसेप्ट पढ़े रहेंगे तो आराम से हम लोग इस चैप्टर को समझ जाएंगे। यहाँ देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिविमीय आकृति एवं त्रिविमीय आकृतियों का द्विविमीय निरूपण। मतलब त्रिविमीय मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए त्रिविमीय मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई अवश्य होती है, तो इसी यहाँ पे देखिए थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति इसको कहा जाता है। मतलब तीन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई दिया है तो उसको त्रिविमीय आकृति कहेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए दो बीमा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई दिया होता है, उसमें दो बीम आ जाता है, मतलब दो बीम या टू डायमेंशनल इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको करा मिलान। सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, स्वयं करके देखिए भी हम लोग साथ साथ बनाते चलेंगे, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त में ये मिला देंगे, वृत्त यहाँ पर वृत्त है, वृत्त में मिला देंगे। ये देखिए क्या है, वर्ग है, ये सब आपको मालूम होगा, आप भी ऐसे मिला सकते हो। अब देखिए ये क्या है दिया हुआ, आयत, आयत मिला देंगे। ये देखिए क्या दिया हुआ, त्रिभुज, और ये बच गया ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर मिला देनी है। यहाँ पर कुछ त्रिविमीय आकृति दिया हुआ, यहाँ पर द्विविमीय आकृति था। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है घन, घनाभ, शंकु, तो बेलन, गोला, पिरामिड, सब में त्रिविमा है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं आखिर क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए घनाभ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट जो बिंदु जहाँ दो रेखाखंड या तीन रेखाखंड आके मिला हुआ उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। साइड साइड जो होता है उसको हम लोग किनारा बोलते हैं, और जो साइड में दिया हुआ उसको हम लोग फलक बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए इस माचिस को, इस ये माचिस भी एक तरह से घन का शेप में दिया हुआ, सेम ऐसे घन के शेप में दिया हुआ। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये सब क्या हुआ, शीर्ष हुआ। तो शीर्ष गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, कोने या शीर्ष कितना दिया हुआ, घनाभ में 8 कोने या शीर्ष यहाँ पर उसके शीर्ष है। अब देखिए यहाँ पर सपाट, और उसके बाद घनाभ के कितने त्वचा है, मतलब फलक। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 फलक है। यहाँ पर भी देखिए 6 फलक है। उसके बाद किनारा कितना है, किनारा इसको बोलेंगे, ये एक किनारा हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12। तो 12 यहाँ पर किनारा दिया हुआ। यहाँ पे देखिए कुछ स्वयं करके देखिए दिया हुआ, इसको हम लोग भर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर घन दिया हुआ है, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और पिरामिड। इसमें देखिए किनारा दिया हुआ, इसमें सब भरा हुआ है, फलक, ये किनारा। ये घन में देखिए, घन में देख लेते, घन में यहाँ पर किनारा, अभी शीर्ष हम लोग पढ़े कितना, तो यहाँ पे शीर्ष पढ़े हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष पढ़े हैं, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। घनाभ में देखिए, घन और घनाभ में दोनों बराबर ही होता है। अब देखिए यहाँ पर 8 शीर्ष दिया हुआ, किनारा 12, इसमें भी 12। घन देखिए किस शेप में होता है, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप लूडो कभी खेले होंगे तो उसमें जो पासा होता है ऐसे निकालने वाला, तो वो घन का शेप हुआ। और उसके बाद घनाभ का शेप क्या हुआ, जैसे माचिस हुआ, उसके बाद ईंट का आप रख सकते हो, या किताब भी, ये जो किताब है ये भी घनाभ के शेप में ही आ रहा है। अब देखिए बेलन क्या होता है, बेलन जैसे बेलन के शेप में, जैसे बेलना हम लोग जो रोटी बनता है जिसपे, वो हुआ। और सिलेंडर जो हम लोग का जैसे गैस चूल्हा वाला जो सिलेंडर होता है वो भी बेलन के शेप में ही दिया हुआ। तो इसमें देखिए शीर्ष, बेलन में कहाँ शीर्ष है, नहीं, दो बिंदु कहीं पर भी नहीं आकर मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 भर देंगे। ये शंकु में भरा हुआ। गोला में देखिए, गोला में किनारा कितना है, किनारा कितना दिया हुआ, यहाँ पर एक किनारा, यहाँ पर किनारा 1 दिया हुआ। उसके बाद शीर्ष कितना, तो इसमें 0 दिया हुआ। पिरामिड में देखिए किनारा कितना दिया हुआ, तो गिन लेते, 1 2 3 4, तो 4 किनारा इसमें दिया हुआ। तो यहाँ देखिए इस पिरामिड में गिनते हैं, यहाँ 1 किनारा 2 3 4, तो 4 किनारा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और शीर्ष कितना दिया हुआ, तो शीर्ष यहाँ पर गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3। उसके बाद देखिए सभी बिंदु का 1 यहाँ पर फिर देखेंगे, 1 2 3 4, 4 देखिए 4 रेखाखंड का शीर्ष यहाँ पर मिल रहा है, 5, उसके बाद यहाँ पर भी मिल रहा है 6 7 8, तो 8 यहाँ पर भी शीर्ष दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग को ये बना लेंगे। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि इसको शंकु कहा जाता है, इसको बेलन, इसको गोला कहा जाता है, या वृत्त कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए त्रिविमीय आकृति में इसको हम लोग गोला बोल देंगे, पिरामिड इसको बोलेंगे। ये सब आकृति आपको पहचान में आना चाहिए। तो अब देखते हैं थोड़ा आगे और भी कुछ कंसेप्ट है।
अब देखिए कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे देखिए 3D आकार बनाने के लिए जाल आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस माचिस को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये देखिए माचिस जो है इसको हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग खोल इसको ऐसे सकते हैं, या यहाँ पर जो फंसाया हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर हटा सकते हैं, ये यहाँ पर हटा सकते हैं। यही सब मोड़ के हम लोग जो एक आकृति में बना दिया, उसके बाद इसको ऐसे लगा सकते हैं, या ऊपर से हम लोग कुछ ढक सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी देखिए कौन सा आकृति हो गया, घनाभ का। तो यही जो ये जो यहाँ पर जो रेखाखंड ऐसे मतलब क्या जो हटा हुआ है, यही जाल हुआ एक तरह से। जैसे हम लोग यहाँ पे घनाभ में भी काट के हटा सकते हैं। सभी चीज में यहाँ पर हम लोग उस एक जाल से ही मिला के, मतलब जाल मतलब क्या हुआ, जो फ्लैट पार्ट होता है वही पार्ट मिला के हम लोग कोई भी जो 3D आकृति है उस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। खैर आपको ये समझना, ये जो सिंपल में जो दिया हुआ है उसको समझना। अब चैप्टर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस ठोस आकृति को पहचाने जिनके जाल नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर जो जाल दिया हुआ है मतलब क्या, ऐसे यहाँ पर देखिए एक ऐसे सीधा आकृति है, उस पे 2 बिंदु दिया हुआ, मतलब 2 गोला दिया हुआ, जिसे हम लोग इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरह। एक देखिए यहाँ पर रेखाखंड दिया हुआ, 2 रेखाखंड साइड साइड, और 2 यहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं। जो ये गोला दिया हुआ एक यहाँ पर रख सकते हैं और एक यहाँ पर रख। देखिए एक ये देखिए कौन आकार में बना है, बेलन। तो ऐसे हम लोग लिख के और ऐसे हम लोग शेप बना लेंगे और बेलन ऐसे लिख देंगे। और नंबर हुआ। अब बो नंबर बनाते हैं। बो नंबर देखिए किस आकार में दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए शंकु हम लोग ऐसे बनाते हैं। शंकु एक आकार में एक ऐसे बना देंगे और उसके बाद एक ऐसे यहाँ पर गोला रख देंगे। ये तो ये बन गया क्या, शंकु। यहाँ पर लिख देंगे शंकु, शंकु। ठीक है, ब नंबर हो गया। अब 100 नंबर देखते हैं। 100 देखिए यहाँ पर कौन सा आकृति बना, यहाँ पर देखिए आयताकार दिया हुआ, तो हम लोग इसको घनाभ इससे बना सकते हैं। ये घनाभ, यहाँ पे देखिए घनाभ कैसे बनेगा, आयत, 2 आयत को रख के, मतलब क्या लंबाई बड़ा कर देना है, चौड़ाई बड़ा कर देना, और इसको हम लोग आयत बना लेते हैं। तो ऐसे बीच में बना लिया और एक यहाँ पर रेखाखंड इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, फिर ये रेखाखंड इसको मिला दिए, तो ये क्या आकृति बन गया, तो ये घनाभ बन गया। इसको ऐसे घनाभ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बीच में ऐसे खींच लेंगे, फिर ऐसे सिंपल में खींच लेंगे, सीधे में एक यहाँ पर लिख देंगे, एक यहाँ पर खींच देंगे, ये तो ये बन गया क्या, घन। तो ये बन गया घन। तो इस तरह हम लोग को ये बना देना। संपूर्ण आकृति भी साथ में आपको बना लेनी और उसका नाम लिख देना जो भी आकृति में दिया हुआ। तो वही हुआ कि यहाँ पर जिसके जाल दिया हुआ है, मतलब जो शेप में दिया हुआ फ्लैट पार्ट दिया हुआ, उसको यूज करके हम लोग कौन सा आकृति बना पाएंगे, तो ये आकृति हम लोग बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए करा कि पासे के लिए एक जाल खींचिए तथा प्रत्येक फलक पर संख्या लिखे। देखिए जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग लूडो जो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, जैसे नीचे में देखिए, जैसे ऊपर में 1 दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 ऐसे हम लोग रखे हुए। अगर पासा रहता तो मैं आपको समझाता, मेरे पास पासा है नहीं, है लेकिन मिल नहीं रहा। तो आप देखिए जैसे 1 दिया हो तो उसके जस्ट नीचे में आप देखोगे कि 6 दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए छक्का को उल्टेंगे तो 1 आएगा, फिर जैसे 5 को उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को उल्टेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब क्या, देखिए कि दोनों का विपरीत जो होगा हमेशा उसका योग 7 होगा, तभी लूडो छक्का का वो जाल बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से आप एक बार और समझिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लूडो दिया हुआ, तो जैसे ऊपर में 1 दिया हो तो उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 6 दिया होगा, क्योंकि 6 1 7। अगर 2 उल्टाएंगे तो उसके नीचे में चल जाएगा 5, तो 5 2 7। जैसे 3 उल्टाएंगे, 3 इधर, जैसे 3 जो ऐसे खाटा बना रहता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ उसमें 3 बनाया हुआ, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 4 बनाया होगा, तो 7 बन जाएगा। ठीक है, तो वही है उसका जो हम लोग बनाएंगे, तो वही उसका अपोजिट हमेशा 7 होगा। ये बात आपको कंसीडर करना है, मतलब ध्यान में रखना। तो हम लोग एक जाल अपना मन से खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे खींच देते हैं, एक यहाँ पर सिंपल रखेंगे। मतलब ये बात याद रखना कि वो जाल को अगर हम लोग चिपकाएंगे तो हमेशा उसका जो अपोजिट होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो हम लोग कितना घर बनाएंगे, पहले 6 घर बनाएंगे। तो 6 घर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान से बनाना आपको ये। आप देखिए अब उसके बाद फलक पर नंबर भी लिखना है। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 6 2, उसके बाद कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 2 4, एक और एक यहाँ पर होगा, एक और नीचे हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अब कैसे हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बीच में 6 दिए, तो 6 दिया, अगर इसको हम लोग मोड़ेंगे, ये 6 को मोड़ेंगे तो ऐसे ये जो पॉइंट है इसके विपरीत चल जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना, 1 हम लोग लिख देंगे, 6 1
7। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए और अंदाजा लगाते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 3, तो 3 लिखेंगे तो अगर मोड़ेंगे तो ये जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पर चल जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, तो 4 3 7। तो अब अगर हम लोग कहीं पर भी अगर मान लीजिए 4 3 7 हो गया, 5 कहीं पर अगर 2 रखेंगे तो कहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए 5 रखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 2 7। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है हम लोग इसको अगर काट लिए, मतलब क्या किसी से काट लिए, कोई पॉइंट बना के हम लोग अगर काट लिए, कैंची से काट दिए और सभी को मोड़ के हम लोग सटाएंगे तो एक पासा बन जाएगा। तो 1 के नीचे 6 चल जाएगा, 2 के नीचे 5 चल जाएगा, 3 के नीचे 4 चल जाएगा, तो ये एक पासा डिजाइन हो गया। थोड़ा यही दिमाग आपको चलाना है कि आखिर कैसे हम लोग उसको अरेंज करेंगे ताकि उसका सम मतलब उसका योग 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपको ये बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर एक घन बनाने के लिए नीचे दिए गए जाल को मोड़ा जाए तो, जैसे ये जाल दिया हुआ इसको अगर मोड़ा जाए तो करा कि ए नंबर में कौन सा किनारा जे के से मिलेगा, जे के से कौन सा किनारा मिलेगा, जे के। तो जे के से देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो जे के से कौन सा मिल जाएगा, जे के। तो यहाँ पे देखिए ये इसको मोड़ेंगे तो ये इसको चल जाएगा, ये इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए एक ये सिंगल पीस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए ये जेके के साथ ए बी मिल सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखिए दिमाग आपको चलाना ही होगा। यहाँ देखिए एल एम, तो एल एम के साथ कौन सा मिल जाएगा, एल एम के साथ। तो एल एम के साथ है यहाँ पर एल एम, एल और एम है, तो एल के ये मिलाएंगे उल्टा, अगर इसको ऐसे कर देंगे ये देखिए साइड से, तो ये एल एम हो जाएगा, एल एम सॉरी एल के हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देना, अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ देना। ठीक है, ऐसे भी ये चैप्टर ज़्यादा कोई काम का मेरे को लगता नहीं, और आगे भी ये सब चैप्टर काम आएगा ही नहीं। तो फिर भी जो चैप्टर में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ तो बना ही लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे अगर समझ में नहीं आवे तो ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, और सब तो आया। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ये करना ही होगा ये चैप्टर के लिए, ऐसे समझ में आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र के एक पासे का जाल दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं फलकों पर चिन्हित एक्स वाई जेड का संख्यात्मक मान क्या होगा। फल पर जो यहाँ पर चिन्हित है उस पर क्या एक्स वाई जेड का मान होगा। तो आप देखिए हम लोग ये जैसे ये इसको हम लोग मोड़ेंगे तो ये 5 के साथ चल जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब दोनों का अगर पासा अगर मोड़ेंगे तो दोनों का सम मतलब योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 में क्या जोड़ेंगे ताकि 7 होगा, तो 2 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना 2 आएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा और जेड बराबर कितना। तो एक्स बराबर वाई में देखिए कितना जोड़ेंगे तो ये 1 इसके साथ चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जेड कितना हो जाएगा 6, जेड क्योंकि 6 एक साथ हो जाता है तो जेड बराबर 6, और 3 देखिए 4 के साथ हो जाएगा, मतलब 3 4 7 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा के और ये चैप्टर आपको ये मतलब ये आपको लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको मिलान कराने वाला है, करा कि उन जालों को यहाँ पर थोड़ा इधर खींच लेते हैं, करा कि उन जालों को पहचानिए जिनका उपयोग कर घन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो उन जालों को आपको पहचानना है जिनका उपयोग करके घन बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए तो ये 4 को ऐसे हम लोग मोड़ेंगे तो ये इधर चल जाएगा, ये मतलब ये 4 को अगर मतलब क्या आप ऐसे इसको आप इसी तरह डिजाइन करके आप कैंची से काट लेना। काटने के बाद आप मोड़ के देखना, क्या मोड़ने के बाद घन के शेप में आ जा रहा है तो ये आप बनाओगे तो ये शेप में नहीं आएगा, ये आ जाएगा। आप देखिए ये मोड़ेंगे तो इसके साथ फिर ये नीचे वाला चिपक जाएगा, ये इसके साथ ये फिर नीचे, तो ये बन जाएगा। तो ये हो गया। देखिए मैं आप डायरेक्ट कहोगे कि आप ये कैसे कर दिए कि ये होगा ये नहीं होगा, तो आपको इस शेप में आपको कैंची से किसी पेज में ऐसे ही ड्रॉ करके काट लेना। काटने के बाद आप मोड़ना है, मोड़ोगे तो आप घन के शेप में आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा अब 100, और यहाँ पर देखिए ये भी आ जाएगा अब 100, और उसके बाद 2 ये भी आ जाएगा, और ये यो भी आ जाएगा, यो उसके बाद कितना ये रो भी आ जाएगा। तो खैर आप काट के आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए जो बता रहा हूँ कि ये सिर्फ नहीं है, बाकी सब शेप में बन जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे अगर ये चैप्टर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आपको पैनिक नहीं होना कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये चैप्टर ज़्यादा कोई खास है नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।